मित्रों नमस्कार। आपका हमारे इस ग्रुप में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अक्सर हम रात को सोते हैं तो हमें नाना प्रकार के सपने दिखाई पड़ते हैं। कुछ सपने तो ऐसे होते हैं जिसको कि रात में को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन कुछ सपने ऐसे भी होते हैं कि जिनके बारे में हम पूरा दिन सोचते रहते हैं कि सपना जो देखा था वो सपना कुछ गलत लग रहा था, या जो सामाजिक जो ताने बाने हैं हमारे, या यूँ कह लीजिए जो समाज में या जो हमारे माहौल में जो चीज़ अच्छी होती है वो दिखती है तो हम स्वप्न में प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिससे कि हमारा मन दुःख भी प्राप्त करता है, और दूसरी भाषा में ये कहें कि हम शंकाओं में घिर जाते हैं या डर-डर के रहने लगते हैं कि ये स्वप्न देखा है तो इसका कहीं कोई अनर्थ तो नहीं होने वाला है। लेकिन साथियों, कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जिनका कि असली ज़िंदगी से कोई भी लेना देना नहीं होता, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका कि हमारी ज़िंदगी से बहुत महत्वपूर्ण, आप यूँ कह लीजिए कि हमको स्वप्न जो आते हैं वो स्वप्न हमको भविष्य के जो संकेत अच्छे या खराब होने वाले हैं उसको पहले से बता देते हैं। इसी कड़ी में मैं आज आपको वो स्वप्न का फल बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको केवल मन प्रसन्न ही नहीं होगा, बल्कि वो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए संकेत हैं, ऐसा आप माने। और उन सपनों में आप आराम से खोइए और भगवान से भी यही प्रार्थना करिए कि इसी प्रकार के सपने आवें, क्योंकि आज मैं जिन सपनों को आपको बताने जा रहा हूँ उनका फल अक्सर सही ही होता है, हर तरह से सही होता है। इसी कड़ी में मैं आपको स्वप्न के बारे में बताना प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, यदि आप सपने में ये देख रहे हो कि अंगदान हो रहा है, अंगदान आप समझते ही हैं। अगर आप स्वप्न में अंगदान को देखें तो आप ये मान लें कि आपका जो भविष्य गर्त में जा रहा था, या यूँ कह लीजिए कि आप सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, यदि आपने स्वप्न में अंगदान देख लिया तो अब आप मान लीजिए कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो गई। अब भविष्य में जो आपका भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल होने वाला है। अब इसी कड़ी में अगर आपने स्वप्न में कोई सुंदर सी अंगूठी देखी तो इसका मतलब ये मान लें आप कि आप अगर अविवाहित हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, आप महिला हो अथवा पुरुष हो, तो आप मान लीजिए कि आपको बहुत सुंदर स्त्री या सुंदर पति आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार अगर हम सपनों में अंगूर देखते हैं कि अंगूर खा रहे हैं और आप अस्वस्थ चल रहे थे पहले से, तो अब आप मान लीजिए ये अंगूर खाना जो आपके स्वप्न में आया है ये आपका भविष्य में स्वास्थ्य लाभ का सपना है। अर्थात अंगूर खाना अगर आपने सपने में देखा तो आप अगर बीमार थे तो आप बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाले हैं। इसी प्रकार आपने अगर सपने में काजल देखा है और आपकी आंखों की संबंधित कोई समस्या बहुत दिनों से चल रही थी, तो वो आप मान लें कि आप जो भी इलाज कर रहे थे या नहीं भी इलाज कर रहे थे, तो जो आपके आंख संबंधी समस्याएं थी वह स्वतः समाप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर आप मरे हुए से बात करें, किसी मरे व्यक्ति अर्थात घर परिवार मोहल्ले में कोई व्यक्ति मर गया हो और आप सपने में उससे बात कर रहे हैं, इस प्रकार का सपना आप देख रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि जो बहुत दिनों से कोई ऐसी इच्छा जो आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, अब उस इच्छा का पूर्ण होने का समय आ गया है। अब इसी प्रकार अब आप क्या कहते हैं, अर्थी देखें, अर्थी समझते हैं मृत्यु होने के बाद जो अर्थी होती है, अगर आप किसी की अर्थी को जाते हुए देखें तो अब आप ये मान लें कि आपके जो भी रोग हैं, किसी भी प्रकार के रोग, वो बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं। इसी प्रकार अगर आप क्या कहते हैं, कोई भी मृत्यु अर्थात जो व्यक्ति मर गया हो वो आपको सपने में अक्सर दिखता है और आपसे कुछ कहना भी चाहता है। अगर आप उसकी बात को ध्यान से सपने में सुने और सुबह तक याद रखें और उसकी अगर आप इच्छा पूर्ण कर देंगे तो अब आप ये मान लीजिए कि आपको दैवी सहायताएं हर चीज में प्राप्त होने लगेंगी। इसी प्रकार कटे अंग की बात होती है। अभी मैंने आपको अंगदान के बारे में बताया था। आप देखिए किसी दूसरे व्यक्ति का
कोई अंग भंग हो गया है या कट गया है, इस तरह का अगर आप देख रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है। इसी प्रकार स्वप्न में हम कोई इमारत, कोई भवन, कोई बड़ी बिल्डिंग, जैसे कि आप बॉम्बे और दुबई में देखते हैं खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं 100-100 मंजिल की, इस प्रकार का सपना यदि आपको दिखाई पड़ रहा है तो अब आप ये मान लीजिए कि आपके गर्दिश के दिन खत्म हो गए हैं, आप बहुत जल्दी अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करने वाले हैं। इसी प्रकार सपनों में यदि आप कोई दुकान देखें, किसी की भी दुकान देखें, परचून की देखें, कपड़े की देखें, टीवी की देखें, फ्रिज की देखें, किसी भी दुकान को देखें, बस ये देखें कि वो दुकान बहुत भरी हुई है, अर्थात वो दुकान अपने जो भी संबंधित दुकान है वो दुकान पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो ये मान लीजिए ये आपके जीवन में सब प्रकार से अच्छाई लेकर आ रहा है। आप चाहे स्वास्थ्य खराब हो, चाहे पैसा ना आ रहा हो, कोई तनाव हो, कोई चिंता हो, कोई शत्रु हो, अब आप ये मान लीजिए कि हर प्रकार से आपका जीवन सुखमय होने वाला है। अब इसी प्रकार दिए का नाम सुना होगा आपने, दिया, दीपक बोलते हैं, मट्टी का दिया होता है। अगर आप ये देख लीजिए कि क्या कहते हैं कि जलता हुआ दिया हमको स्वप्न में दिखाई पड़ रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी अगर कोई उम्र का फैक्टर है या आपको लग रहा है कोई बड़ी बीमारी हो गई है, शायद अब हमारी उम्र कम बची है, या इस तरह की बातें आपके मन में चल रही थी, शायद आप डिप्रेशन की वजह से भी ऐसा सोच रहे थे, तो आप बिल्कुल खुश हो जाएं, क्योंकि जलता हुआ दिया सपने में देखने का मतलब ये होता है कि आपकी उम्र बहुत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार आप अपने घर में बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं या किसी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, इस प्रकार का स्वप्न आपको दिखाई पड़े तो ये बहुत अच्छा होता है। आप ये मान लीजिए कि आपके सारे जो बिगड़े काम थे वो सारे बहुत जल्दी अच्छे होने वाले हैं। इसी प्रकार आप स्वप्न में देखिए कि डाकिया का तो आप जानते ही होंगे, इसको कि हम लोग पोस्टमैन भी कहते हैं, तो वो यदि आपको सपने में दिखाई पड़े तो आप ये मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्द शुभ समाचार आने वाला है। इसी प्रकार पुजारी जो मंदिर में पूजा करते हैं, उस तरह का कोई व्यक्ति जो पुजारी हो, मंदिर में पूजा करता हो और भगवा या यूँ कह लीजिए कि जो पुजारी कपड़े पहनते हैं उस रंग का कोई व्यक्ति आपको दिखाई पड़े सपने में, तो भी आप प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें तरक्की के रास्ते आपके खुल गए हैं। ऐसा यूँ कह लीजिए कि भगवान ने या स्वप्न में हमको जो ये पुजारी के दर्शन हुए हैं, ये हमारे लिए भविष्य में उन्नति का प्रतीक है। इस प्रकार आप कोई सपने में लड़की देखते हैं, यंग लड़की देखते हैं, तो अब आप ये मान लीजिए कि आपकी अगर शादी संबंधित कोई समस्याएं आपके लाइफ में आ रही थी तो आपकी बहुत जल्द शादी के रिश्ते पक्के हो जाएंगे, ऐसा आप इस स्वप्न से समझें। अब अभी इसी प्रकार साधु सन्यासी, आप किसी पहाड़ों पर गए हैं सपने में, वहाँ आपको कोई साधु सन्यासी मिल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा स्वप्न माना जाता है। इससे आपके जीवन में ये मान लीजिए कि देवी सहायता कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि जो चीज़ थोड़ा सा आपके अनुकूल नहीं चल रही थी वो सारी अनुकूल होने लगेंगी। ऊंचाई का नाम सुनते ही हम लोग घबरा जाते हैं कि इतने ऊंचे से लोग नीचे झांकना भी पसंद नहीं करते, लेकिन अगर ऊंचाई पे उड़ता हुआ विमान आपको स्वप्न में दिखाई पड़े तो अब आप ये मान लें कि आपकी किस्मत बुलंदियों पर जाने वाली है, बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाली है। अर्थात जो भी आपकी काम धाम था, आपका जो भी जीवन था, वो किस्मत जहां आपका साथ नहीं दे रही थी, यदि आपने विमान देखा है तो अब आप ये मान लीजिए कि किस्मत आपका बहुत ऊंचाइयों पे आपको लेकर जाने वाली है। हम लोग अपने मोहल्ले में साइकिल देखते हैं और यही साइकिल अगर हमको सपने में दिख जाए तो आप ये मान लीजिए ये बहुत अच्छा कार्य सिद्धि, अर्थात जो भी आपके कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, जैसे कि मकान नहीं बन पा रहा था या पैसा फंसा हुआ था या विवाह नहीं हो पा रहे थे, अर्थात जो भी आप कार्य कर रहे थे वो सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, अगर आपने स्वप्न में साइकिल देख ली तो अब आप ये माने कि आपकी कार्य सिद्धि से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार शराबियों को तो आपने अपने समाज में बहुत देखा होगा, शायद आप किसी शराबी को देखकर उससे कन्नी काटते हैं या यूँ कह लीजिए कि उससे दूर हटने का प्रयास करते हैं
कि नशे में धुत है, शराबी है, पता नहीं क्या कह दे, क्या कर दे। तो लेकिन यही नशेबाज शराबी यदि आपको स्वप्न में दिख रहे हैं तो आप ये मान लो कि आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी पहले से चल रही थी तो आपकी वो बीमारी धीरे धीरे अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, आप बहुत सारे प्रयास कर रहे थे लेकिन आपके प्रयास असफल हो रहे थे। लेकिन यदि आप सपने में नदी में स्नान करते हुए अपने आप को देखें कि मैं नदी में स्नान कर रहा हूँ या समुद्र में स्नान कर रहा हूँ, तो अब आप ये भी मान सकते हैं कि आपके जो भी कार्य अपूर्ण थे वो सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। मित्रों, इसी प्रकार सांप अगर हमको रास्ते में दिख जाता है तो हम सांप को देख के भागने लगते हैं, या यूँ कहिए कि हम डर जाते हैं। और कहीं अगर सांप ने आपको काट लिया तो हमारी जान ही निकल जाती है और हम पता नहीं मृत्यु के बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा हुआ अपने आप को देखते हैं। लेकिन स्वप्न में आपको सांप काटे और आपके शरीर से खून निकल आए तो अब आप ये मान के चलो कि आपको बहुत जल्द बहुत अच्छे धन की प्राप्ति होने वाली है। वो धन कैसा भी हो, लॉटरी से हो, आपका कहीं फंसा हुआ हो, या कहीं से आपको जमीन से मिल जाए, किसी भी प्रकार से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। तो इन सपनों का बताने का हमारा तात्पर्य मात्र इतना था कि ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे जिंदा या कह दीजिए खुली आंखों में जो हम देखते हैं उसका मतलब खराब होता है कि अच्छा होता है। तो स्वप्न का भी मतलब कभी कभी उल्टा भी होता है और कभी कभी अच्छा भी होता है। मित्रों, ये जो स्वप्न है ये हमने आजमाए भी हैं। मेरा यही प्रोफेशन काम है। लोग अपने सपनों के बारे में हमको बताते हैं कि पंडित जी हमने आज ये सपना देखा, आज वो सपना देखा, और इसके कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि जो हमने आपको बताया उनको उस तरह की फल की प्राप्ति भी होती है। इनको हमने शास्त्रों के हिसाब से भी पढ़ा, शास्त्रों को भी देखा और थोड़ा सा मिलाया भी, तो कुछ सपने ऐसे थे जो कि शास्त्रों में भी इसके बारे में बहुत सारा वर्णन किया गया है। मित्रों, आज जो मैंने आपको स्वप्न बताए वो थोड़ा अच्छे अच्छे थे, भाग को बढ़ाने वाले, इच्छा पूर्ण करने वाले थे। अब मैं जल्द दूसरा आपको उन सपनों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा जिन सपनों से हमें बहुत सावधान रहना है कि अगर हमने सपना देख लिया तो उन सपनों को देखने के बाद हमारे ऊपर कोई विपत्ति भी आ सकती है। तो ठीक है मित्रों, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं या यूँ कह लीजिए कि वो सपने के बारे में जानते नहीं हैं, वो अनजाने हैं, ऐसे लोगों को हमारा ये वीडियो शेयर भी करें और आप लोग सब्सक्राइब करें। नमस्कार।